हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार हमारा फिजिक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका पार्ट 2। तो जल्दी से आज के हमारे कंटेंट्स देख लेते हैं यार। आज का हमारा पहला टॉपिक है गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है मास एंड इनर्शिया। और आज का हमारा थर्ड टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। तो गैलीलियो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे यार, जिन्होंने 1564 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार है। तो उनमें से पहला ऑब्जर्वेशन है यार, व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम लेफ्ट इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप डाउन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी एक मार्बल को दो इंक्लाइंड सरफेसेस में ड्रॉप करते हैं तो मार्बल किसी एक इंक्लाइंड सरफेस से दूसरे इंक्लाइंड सरफेस पे उतनी ऊंचाई तक जाता है जितनी ऊंचाई से उसे ड्रॉप किया जाए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मार्बल है इसे हम हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये अगले जो सेकंड इंक्लिनेशन है, जो सेकंड यहाँ पे वेज है, इसके भी h हाइट तक ही वो मार्बल जाएगा। अब हम ऑब्जर्वेशन 2 देखते हैं यार। तो ऑब्जर्वेशन 2 क्या है, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स इज इक्वल the marble would travel equal distances while climbing up as when rolling down। मतलब अगर हम दोनों प्लेन्स के इंक्लिनेशन को बराबर कर दें तो मार्बल उतनी दूरी तक जाएगा जितनी दूरी से वो नीचे आया था। मतलब ये जो नीचे बेस पॉइंट है, यहाँ से मार्बल ऊपर भी उतनी दूरी तक जाएगा जितनी दूरी से ये ऊपर से नीचे आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन 3 है, इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन the marble would travel further until it reaches its original height। मतलब अगर हम राइट प्लेन, जैसे ये जो राइट साइड में जो प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज कर देते हैं और इसका स्लोप डिक्रीज कर देते हैं, हम इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं और इसका स्लोप डिक्रीज कर देते हैं, तो ये मार्बल से थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगा बट हाइट उतना कवर करेगा जितनी हाइट से वो नीचे आया था। राइट, तो जैसे ये h हाइट से नीचे आया तो ये h हाइट तक ऊपर जाएगा, भले इसके लिए उसे थोड़ा ज़्यादा दूर क्यों नहीं पड़े। यह हमारा ऑब्जर्वेशन 3 होता है। अब हम ऑब्जर्वेशन 4 की तरफ आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन 4 क्या बोलता है, इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट मार्बल वुड ट्रेवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट। अब मार्बल को तो पता नहीं है यार कि आगे प्लेन है कि नहीं है, तो जैसे अगर वो हाइट h से नीचे जा रहा है और अगर हम राइट साइड के प्लेन को एकदम फ्लैट बना दें, उसका हाइट 0 कर दें, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो उस हाइट तक नहीं पहुंच जाता। अब क्योंकि यार राइट साइड का प्लेन तो पूरा फ्लैट है, मतलब राइट साइड तो हाइट है ही नहीं, तो हाइट तक कैसे चढ़ेगा, तो वो फॉरएवर चलता ही जाएगा चढ़ेगा। अब आप बोलोगे यार कि ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। हमने देखा है कि मार्बल थोड़ी देर जाके वो रुक जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करोगे, जब आप इस मार्बल को h हाइट से ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो मार्बल आगे जाके रुक जाता है। तो यहीं पे आता है यार हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा यार तो एक बार जाके उसे देख लो, और जिससे आपको पता चलेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहीं पे हमारा काम करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये मार्बल आगे जाके रुक जाएगा। इन 4 ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए एक काफ़ी महान साइंटिस्ट थे यार, जिनका नाम है न्यूटन। उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन डिराइव किए जो कि पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जिसमें से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until or unless acted upon by an external force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक रेस्ट पे है या अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही हुआ रहेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है, उसे रोकना है, या अगर वो रुका हुआ है तो उसे चलना है, तो हमें उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख ही रहे हैं यार, ये जो फुटबॉल है ये यहाँ पे रुका हुआ है, एक रेस्ट पोजीशन पे है, और जैसे ही हमने इसे हिट किया पैर से, तो ये ग्लाइड करने लगा, ये हवा में आ गया, मतलब ये मोशन में आ गया। इससे पता चलता है कि हमने इस बॉल को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस बॉल पे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसे हिट किया, जिसकी वजह से ये बॉल मोशन में आ गया।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल और अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये याद कर लो यार, ये बिल्कुल एग्जाम में आता है और ये जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला टॉपिक आता है यार इनर्शिया एंड मास। अब इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब इन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि हम उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते उस पर, तब तक वो अपना पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता। इसे ही हम बोलते हैं यार उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। जैसे आप किसी बस में खड़े हैं और अचानक से ब्रेक लग जाता है तो आप आगे की ओर गिरने लगते हैं। इसे ही हम बोलते हैं यार आपकी बॉडी का एक इनर्शिया होता है जो उस पोजीशन पे रहना चाहता है जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं, और अचानक से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है या कुछ भी चेंज होता है सराउंडिंग में तो आप उसे तुरंत के तुरंत रजिस्ट करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट आता है यार इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास, मोर मास इक्वल्स टू मोर इनर्शिया। मतलब जिस भी बॉडी का अगर ज़्यादा मास है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप कोई भी क्वेरीज हैं या फिर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या फिर आप हमारे कोरा स्पेस पे आ सकते हैं, वहाँ हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हम अपने कोरा स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यार और आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर करते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।